जय माता दी। आपके बीच में जो मैंने कल बातें बताई थी उसको लेके मैं आज फिर भी थोड़ा चिंतित हूँ। रोज़ की रोज़ मेरे घर के नीचे आके मुझे परेशान किया जा रहा है। और आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ कि जैसे ही मैं अपने बच्चों को लेके पहुँचता हूँ, कभी हेमंत की बीवी, जो कि जिन्होंने कई लोगों के मर्डर करवाए, और ये शामिल रहते बड़ी चतुराई से निकल जाते हैं। पुलिस को पैसा वैसा खिला के ये निकल जाते हैं। जैसे ही मैं छुट्टी करा के आता हूँ तो तुरंत मेरे घर के नीचे सामने एकदम तुरंत आ जाते हैं। पता नहीं कहाँ से आते, कहाँ से नहीं आते हैं, ये मुझे नहीं पता। कैसे न कैसे बच कर मैं निकल जाता हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैंने जितनी भी कंप्लेंट्स करी, जितना भी सब कुछ किया है, वो मेरे हाई कोर्ट और सब जगह मैंने लगा रखे हैं। मैंने सब कुछ जगह सब कुछ कर रखा है। बस सीधा रास्ता और सीधा टाइम आने की थोड़ी सी देरी है और सब कुछ सामने आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था जी मेरी जान को खतरा है, ये मुझ पे झूठे केस लगवा सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट इनकी बहुत बड़ी, इनका बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा सर्कल है, काफ़ी लोगों से जान पहचान है। तो मैंने ये चीज़ें सारी कुछ कोर्ट में और बाकायदा कंप्लेंट के थ्रू दी रखी हैं सारी चीज़ें। मगर मेरी किसी भी चीज़ पे कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि इन्होंने, जब मैंने धर्मशाला की कंप्लेंट करी तो मेरे घर के अंदर मेरे पे दबाव बनाया गया, मुझे मारा गया, जिसमें हेमंत का लड़का भी था, कई सारे लोग थे इसके अंदर। तो अब जब मैंने धर्मशाला पे से केस विड्रॉ किया तो मेरे छोटे वाले भाई ने कहा कि भाई मैं साथ दूंगा, ये सब झूठ है, ये सब लोगों ने हमें परेशान किया और ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। और उसने केस डाला। उस पर केस डालने के बाद फिर उस पर भी मुकदमा झूठा लगाया गया एसीपी के थ्रू, जो कि एक सदर बाजार के अंदर, सदर थाने के अंदर एसीपी विजय रस्तोगी है, जिसकी बहुत बड़े बड़े अफसर लोगों से सेटिंग है, पुलिस के अंदर भी और कोर्ट के अंदर भी। इसका एक साला वकील है, सगा साला। और कपिल रस्तोगी, जो उसका रिश्तेदार, सदर बाजार के अंदर बिल्डिंगों को ज़बरदस्ती खरीदता है। और अमित जुनेजा, जो कि एक बहुत खतरनाक आदमी है। ये अपने पैसे के दम पे लोगों को मरवाता है और लोगों की ज़बरदस्ती दुकानें हड़पता है। हड़पने के बाद जो उन्हें खाली नहीं करते, ज़बरदस्ती बड़े बड़े बदमाश बुलाता है, गैंगस्टर बुलाता है। आप ये देखो, ये लोग पैसे के दम पे कितना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। इस षड्यंत्र रचने के लिए मेरे ऊपर इतने सारे केस लगाए गए। अब मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई जो हमारे जो परिवार का जो हमारे दादा लाई प्रॉपर्टी है, जो उनको उन्होंने तोड़ा, तोड़ने के बाद में हमारे एक रिलेटिव है, ताऊ का बेटा है, उसने डाला था, पता नहीं उससे क्या उनकी साठगांठ हुई, इन्होंने उसको कर लिया, केस उससे विड्रॉ करा लिया। क्या धमकी दी, क्या नहीं दी। एक उनके परिवार की लेडी से घर के नीचे आके गालियाँ बक रही थी, वो भी मेरे पे सारी प्रूफ। मैं कोर्ट में लगाऊंगा और मैं कोर्ट में दिखाऊंगा कि इन्होंने ये मार्केट बनाई है या नहीं बनाई है, और ये हमारा मकान टूटा है या नहीं टूटा है। और मेरे ऊपर जिन लोगों ने हाथ पैर मेरे तोड़ के मैंने कोर्ट में डाल रखा है और ऐसे से मुझे फंसाया गया है, मैं सारी चीज़ें उठा के सीधा हाई कोर्ट रिट लगाऊंगा और ये चीज़ें, इनकी सारी चीज़ें सामने लेकर आऊँगा। और चाहे इसके अंदर वेद प्रकाश जी हों, चाहे वेद प्रकाश जी का लड़का हो, चाहे कोई भी हो, मैं इन चीज़ों को अब रोकने वाला नहीं हूँ। जो चीज़ गलत है उसको गलत के लिए करूँगा, जो चीज़ सही है उसके लिए सही के लिए करूँगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। और जो वेद प्रकाश जी का दामाद है प्रशांत सिंह, जो कि आनंद प्रताप पे कपिल, उसका जो उनकी साली का लड़का है कपिल, चाहे वो कितना भी दम लगा ले, बदमाश बेच ले, कुछ भी बेच दे, मैंने आपसे क्या कहा, इनका इतना बड़ा सर्कल है, ये लोगों की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसके लिए मुझे आवाज़ उठाने के लिए मेरे को दबाया जा रहा, रोका जा रहा, मगर मैं दबूंगा नहीं। मैं आपसे स्पष्ट सीधी बातों में कहना चाह रहा हूँ, मेरी तारीख नज़दीक है, हाथ पैरों की मैंने सब वीडियो डाल रखे हैं, आप शुरू से देखेंगे तो बहुत कुछ आपको दिखाई देगा। बस आपके समर्थन की ज़रूरत है। विक्की ने अपने रिश्तेदारों से, सालों से, वेद प्रकाश जी ने अपनी लड़की से, दमाद से, अपने जो बिल्डर्स हैं उनसे, सबसे ही करवाई है। और लास्ट में जब मैं इनके पकड़ में नहीं आ रहा था तो इन्होंने क्या करा कि भाई ये टूटेगा नहीं लड़का, हम इसको कैसे भी करके फंसाएंगे। इसको फंसाने के लिए फिर उन्होंने हेमंत की और हेमंत की बीवी को भेजा गया, जिन्होंने मेरे घर के नीचे मारपीट करी और सुनील को लेकर आए कि तू अपना मकान तोड़, छोटा सा मकान तोड़, ये ऐसे इनका मकान टूटेगा तो ऐसे ऐसे करेंगे। हर चीज़ जिन्होंने उल्टे सीधे काम किए, मगर इनका जो चेन है मैं तोड़ के रहूँगा। चाहे इसके लिए मुझे कोई सी भी हद पे जाने पड़े, कोई से भी कानून में जाने पड़े, मैं ये काम करके रहूँगा। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ बस मुझे सपोर्ट करते रहना, बाकी तो मैं सब कुछ इनसे अपना आप निपट लूँगा। और ये अमित जुनेजा का जो घमंड है ना, ये मैं तोड़ के रहूँगा। ये दयाराम प्रेम सागर के लड़के का, इन सबों का। और हेमंत को तो इसके किए की सज़ा तो मैं दिला कर रहूँगा, इसके लड़के को और इसको, इनके इनके किए की सज़ा दिला कर रहूँगा। कैसे इन्हें लोगों की हत्या कराई है, इस चीज़ का भी मैं बहुत जल्द आपको सब लोगों को, हर चीज़ के अंदर, दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के नहीं पूरे देश के अंदर, ये चीज़ें मेरी रुकेंगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगी। बस आप लोगों का समर्थन की ज़रूरत है। जय माता दी।